बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी एलोकेशन यूजिंग पॉइंटर्स। मेमोरी को एलोकेट करना है यूजिंग पॉइंटर्स। मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग पॉइंटर्स। मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी डी एलोकेशन यूजिंग पॉइंटर्स। अब मेमोरी मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी डी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का मतलब है किसी प्रोग्राम को, किसी वेरिएबल को मेमोरी असाइन करना, और डी एलोकेशन का मतलब है कि जो असाइन की हुई मेमोरी है वो वापस ले लेना। तो हम ये काम मेमोरी असाइन करना और मेमोरी वापस लेना यूजिंग पॉइंटर्स किस तरह से करते हैं, जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं पॉइंटर्स के, उसी के हिसाब से। अब जो हमारे पास मेमोरी होती है उसका डिफरेंट एरियाज होते हैं। कुछ एरियाज ग्लोबल डाटा को सेव करते हैं, उसे ग्लोबल एरिया कहते हैं, और कुछ स्टैक वेरिएबल्स को, जो कि लोकल वेरिएबल्स को और फंक्शन के पैरामीटर्स को सेव करते हैं, उसे स्टैक एरिया कहते हैं। कुछ सोर्स कोड को जो हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं उसे सेव करते हैं, उसे सोर्स कोड एरिया कहते हैं। और जो इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद मेमोरी फ्री बच जाती है उसे फ्री स्टोर कहते हैं। फ्री स्टोर किस लिए यूज़ होती है? डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करने के लिए और डी एलोकेट करने के लिए। अब डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन क्या होती है? रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना। मतलब जब हम पूरा प्रोग्राम लिख के उसे एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन के दौरान कंपाइलर जब रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मेमोरी एलोकेट की जाए, रन टाइम जो मेमोरी एलोकेशन की जाती है उसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। अब जब जो रन टाइम पे मेमोरी ली जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो देता है उसे जब तक हम खुद फ्री ना करें वो फ्री नहीं होती। प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्राम उसे खुद फ्री ना करे, खुद वो ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होती, खुद फ्री करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन यूजिंग पॉइंटर्स किस तरह से होती है। पहले हम क्या करते थे? हम इंट एक्स लिखते थे, एक्स इज इक्वल टू 5 सिंपल वेरिएबल, और इसे सी आउट कर देते थे। एक्स सी आउट कर देते थे एक्स, तो वो एक्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाती थी। या फिर अगर हम एक्स का एड्रेस लिखना चाहते थे तो हम क्या करते थे? अस्टेरिक ptr कोई पॉइंटर लेते थे और उसे एड्रेस दे देते थे एक्स का, और बाद में जब सी आउट ptr करते थे, सी आउट ptr करते थे तो एक्स का, ये ptr क्या है? एक्स का एड्रेस इसमें सेव है। ptr एक पॉइंटर है और इसमें एड्रेस सेव है एक्स का। तो ये हमने जो की है ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। पहले से ही बता दिया कि एक एक्स नेम की मेमोरी लोकेशन लेनी है और उसमें क्या सेव करें? हम इंट टाइप का डाटा सेव कर सकें, और वो डाटा है क्या? 5। ये हमने स्टैटिक मेमोरी लोकेशन की है, जो कि पहले से एग्जीक्यूशन से पहले ही पता है कंपाइलर को कि उसने एक्स नेम से एक वेरिएबल लेना है मेमोरी के अंदर और उसमें 5 सेव करना है। लेकिन अगर हम स्टैटिक नहीं करते, अगर हम ये काम नहीं करते, हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, मतलब रन टाइम पे कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी रिक्वायर करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। अब रन टाइम पे मेमोरी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, न्यू इंट। हमने इंट टाइप का डाटा सेव करने के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए। इंट टाइप का डाटा सेव करने के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए। इस तरह से ये एक लोकेशन है, किस टाइप की? इंट टाइप की। तो इस इंट टाइप की हमें एक लोकेशन चाहिए ताकि हम उसमें डाटा सेव कर सकें। तो ये हमने बता दिया कि हमें इंट टाइप की एक लोकेशन चाहिए। तो न्यू का कीवर्ड क्या करेगा? न्यू का कीवर्ड मेमोरी के अंदर जो फ्री स्पेस पड़ी हुई होगी उसमें से एक इंट के साइज के हिसाब से मेमोरी लेके उसका एड्रेस सेंड करेगा। न्यू का कीवर्ड क्या करेगा? मेमोरी में से इतनी मेमोरी लेगा जितनी पे हम इंट टाइप का डाटा सेव कर सकते हो और उसका एड्रेस सेंड कर देगा। मीन्स इस तरह से एक फ्री स्पेस लेगा और इस फ्री स्पेस का एड्रेस सेंड करेगा, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये जो न्यू का कीवर्ड है ये उसका एड्रेस सेंड करेगा। अब हमें एड्रेस किसी चीज़ में सेव करना चाहिए ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। ये वाली स्टेटमेंट तो हमें न्यू मेमोरी असाइन कर रही है, हमें न्यू मेमोरी दे रही है। न्यू का कीवर्ड उसका एड्रेस बता रहा है कि फ़लाँ एड्रेस पे जाके आप इतना डाटा ले सकते हैं, इतनी मेमोरी ले सकते हैं जहाँ पे आप इन टाइप का डाटा सेव कर सकें।
और वो एड्रेस जो है वो न्यू ने तो हमें दे दिया, लेकिन हमने अपने पास उसे किसी जगह पे सेव करना है। तो एड्रेस कहाँ पे सेव कर सकते हैं हम? किसी पॉइंटर वेरिएबल में, इसलिए हमने ऊपर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, तो ये पॉइंटर वेरिएबल उसका एड्रेस रख लेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन कर रही है, डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन। हमने पहले से उसे कुछ नहीं दिया हुआ, वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दी हुई, जस्ट हम क्या कह रहे हैं कि हमें न्यू मेमोरी चाहिए। न्यू मेमोरी चाहिए, कितनी चाहिए? उस पर हम एक इंट टाइप का डाटा रख सकें, और ये जो न्यू का कीवर्ड है ये मेमोरी में से ढूंढेगा जहाँ पे फ्री स्पेस पड़ी होगी, उस फ्री स्पेस का एड्रेस वापस करेगा सेंड, और वो एड्रेस हम पीटीआर में सेव कर लेते हैं। तो ये मेमोरी एलोकेट होगी। अब हमें वेरिएबल नेम नहीं पता, जिस तरह से ये एक मेमोरी है, इस तरह से एक मेमोरी बनेगी। ये हमने ऊपर लिखा ptr इज इक्वल टू न्यू इंट, तो इंट टाइप की न्यू मेमोरी बनेगी और उसका एड्रेस किस में सेव हो जाएगा? ptr में। जो स्टेटमेंट हमने इधर भी लिखी हुई है, ptr में एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। और अब हमने इसमें अगर वैल्यू इसे हम उस एड्रेस को अगर हम देखना चाहें तो हम क्या करेंगे? सी आउट ptr लिख के हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन इस मेमोरी, ये जो मेमोरी लोकेशन हमें मिली है, इस पे हम वैल्यू सेव करना चाहते हैं। हमने कहा कि हमें इंट टाइप का एक डाटा सेव करने के लिए मेमोरी पे लोकेशन चाहिए, मेमोरी पे हमें स्पेस चाहिए। तो हमें मिल गई, स्पेस मिल गई, हमें उसका एड्रेस भी पता चल गया। अब हमने वो डाटा रखना है जिसके लिए हमें मेमोरी चाहिए थी। तो डाटा रखने के लिए हम क्या करते हैं? एंटर वैल्यू, सिस्टम हमसे पूछेगा वैल्यू एंटर करो जो आपने, एंटर वैल्यू फॉर न्यू स्पेस। न्यू स्पेस पे जो वैल्यू आप एंटर करना चाहते हैं वो एंटर करें, ठीक है। तो इनपुट किस तरह से करते हैं? सी इन से करते हैं, सी इन। अब अगर सी पीटीआर का मतलब है एड्रेस, जो कि हमने ऊपर लिखा सी आउट पीटीआर, तो हमें एक एड्रेस डिस्प्ले हुआ था। पीटीआर क्या है? एड्रेस। हम चाहते हैं कि एड्रेस नहीं, उस एड्रेस पे पड़ी हुई, उस एड्रेस पे वैल्यू जाके सेव हो। पीटीआर का मतलब है वो एड्रेस, लेकिन हम चाहते हैं उस एड्रेस पर एक वैल्यू जाके सेव हो जाए जो हम एंटर करें। पीटीआर का मतलब है एड्रेस, और हम चाहते हैं ये जो एड्रेस मिला है इस मेमोरी लोकेशन का मिला है, हम चाहते हैं इधर वैल्यू सेव हो जाए, इधर सेव हो जाए 50। तो ये 50 हम किस तरह से करेंगे? हम इसे पीटीआर से पहले एस्टेरिक लिख देंगे। पीटीआर से पहले हम क्या करेंगे? इधर इससे पहले इधर स्टैरिक लिख देंगे अगर पीछे, तो क्या करेगा? सिंपल पीटीआर का मतलब होता है एड्रेस, और पीटीआर के साथ अगर स्टैरिक लगा दें तो इसका मतलब होता है उस एड्रेस पर वैल्यू। तो पहले जस्ट हमारे पास एड्रेस था, एड्रेस पीटीआर, और अगर स्टैरिक पीटीआर लगा देंगे तो इसका मतलब है डाटा स्टोर्ड एट दैट लोकेशन, वैल्यू एट दैट लोकेशन। तो जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो इस एड्रेस की डाटा पोर्शन पे जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर हम वो देखना चाहते हैं जो हमने वैल्यू एंटर करवाई है वो अगर हम देखना चाहते हैं तो यू एंटर्ड डाटा, क्या डाटा आपने एंटर किया है वो कैसे देख सकते हैं? पीटीआर लिखेंगे तो एड्रेस डिस्प्ले होगा, एस्टेरिक पीटीआर लिखेंगे तो वो उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से हमने पॉइंटर को यूज़ करते हुए किसी मेमोरी लोकेशन पे डाटा रखा और उसके बाद उसे डिस्प्ले भी करवाया। इसे जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो n फर्स्ट टाइम तो जो हमें मेमोरी मिली है उसका एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है, ये हमें मेमोरी मिली है, और उसके बाद उसका एड्रेस कहाँ पे जाके हमने रखवाया था? पीटीआर में। सी आउट पीटीआर किया तो वो एड्रेस हमें ऊपर फर्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद एंटर वैल्यू फॉर न्यू स्पेस, तो हमने एंटर किया, हमें 50 वहाँ पे रखना है, तो यू एंटर डाटा 50, उसने बता दिया कि आपने मेमोरी की उस लोकेशन पे 50 एंटर किया है। तो ये बिल्कुल इस तरह से जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे ptr इज इक्वल टू न्यू इंट, तो इसका मतलब है हमें इंट टाइप की एक डाटा वैल्यू रखने के लिए न्यू मेमोरी चाहिए। न्यू का कीवर्ड उसका एड्रेस सेंड करेगा और उस एड्रेस को हम एक पॉइंटर वेरिएबल में सेव कर लेंगे। पॉइंटर वेरिएबल को बाद में हमने डिस्प्ले किया ताकि हमें पता चल जाए उस एड्रेस का। उसके बाद मैसेज
कि वैल्यू एंटर करें, तो वैल्यू पॉइंटर के थ्रू किस तरह से एंटर करते हैं, पॉइंटर का नेम लिख के साथ में स्टैटिक, और सी आउट किस तरह से करते हैं, सी आउट स्टैटिक पीटीआर। इस तरह से इनपुट भी यूजिंग पॉइंटर होगी और आउटपुट भी यूजिंग पॉइंटर होगी। हमने कहीं भी कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं किया, यूजिंग पॉइंटर ही हमने इनपुट भी किया, आउटपुट भी किया। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, मेमोरी एलोकेशन यूजिंग पॉइंटर। अब ये हमने मेमोरी एलोकेशन की है, ये जो मेमोरी हमें मिली है हमने उसमें डाटा रखा और उस डाटा को हमने आउटपुट करवाया। अब ये मेमोरी फ्री हो जानी चाहिए ताकि कोई और प्रोग्राम इसे आके यूज़ कर सके। तो जब तक हम इसे खुद फ्री नहीं करेंगे, ये जो मेमोरी हमने ली है न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हुए, जब तक हम इसे खुद फ्री नहीं करेंगे ये ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होगी। अगर हम इसे फ्री नहीं करेंगे तो ये जस्ट इसी प्रोग्राम के लिए रिजर्व होके रह जाएगी, बाकी सब के लिए अनअवेलेबल होगी और वेस्ट जाएगी। लेकिन हम बेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होती है कि जो भी प्रोग्राम मेमोरी चाहे उसे मिल जाए और बाद में वो उसे वापस भी रिटर्न करे ताकि कोई और प्रोग्राम आके उसे यूज़ कर सके। तो यहाँ तक उसने जो मेमोरी ली है उसे वापस रिटर्न नहीं किया, मतलब डी एलोकेट नहीं किया। तो डी एलोकेशन किस तरह से करते हैं, डिलीट का कीवर्ड लिखते हैं और साथ उस पॉइंटर का नेम लिख देते हैं, साथ पॉइंटर मीन्स उस एड्रेस का नेम लिख देते हैं कि आप इस एड्रेस को ख़त्म कर दो, अब ये वाली मेमोरी हमने यूज़ करने के बाद हमने फ्री कर दी है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो जो मेमोरी है वो अनअवेलेबल हो जाएगी बाकी सब के लिए और कोई उसे बाद में आके दोबारा यूज़ नहीं कर सकेगा, यहाँ तक कि इस तरह करते करते हमारी पूरी मेमोरी रिजर्व हो जाएगी और बाद में दोबारा यूज़ नहीं हो सकेगी। जब हम उसे डी एलोकेट नहीं करते तो इस प्रोसेस डी एलोकेशन ना करने के प्रोसेस को मेमोरी लीक कहते हैं। मेमोरी लीक मतलब मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता से सारी ख़त्म हो रही है क्योंकि जो भी प्रोग्राम उसे लेता था वापस उसने नहीं किया। तो जब लेने का प्रोसेस है मेमोरी एलोकेशन उसे न्यू के कीवर्ड से करते हैं और डी एलोकेशन डिलीट के कीवर्ड से करते हैं। इसका मतलब है मेमोरी एलोकेट करना किसी चीज़ को, और इसका मतलब है जिसने मेमोरी ली हुई है वो वापस उसे फ्री कर दे कि मैंने इसे फ्री कर दिया, आप किसी और के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेमोरी एलोकेशन यूजिंग पॉइंटर्स। ये हमने सिंपल एक इंट टाइप का डाटा रखने के लिए की थी। अगर हम चाहें इधर हम किसी अरे के लिए करवाना चाहें, फॉर अरे, किसी अरे के लिए हम मेमोरी एलोकेट करवाना चाहें, इसी तरह पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम अलग से अरे नहीं लें, बल्कि हम जिस तरह अलग से हमने ऊपर वेरिएबल नहीं लिया था, जस्ट पॉइंटर के लिए हमने न्यू मेमोरी क्रिएट की और उसे यूज़ किया। इसी तरह यूजिंग पॉइंटर ही हम एक अरे भी क्रिएट करवा सकते हैं, डायनामिकली एक अरे भी क्रिएट करवा सकते हैं। इधर ये पॉइंटर फ्री हो गया, हम दोबारा इसी पॉइंटर को यूज़ कर लेते हैं। ptr इज इक्वल टू हमें अब क्या चाहिए, हमें न्यू अरे चाहिए। न्यू अरे किस टाइप की, सपोज अगर हमने इंट टाइप की रखनी है तो हमने इंट का कीवर्ड लिखना है जैसे ऊपर लिखा था। इधर अकेला इंट लिखा था तो इसका मतलब है एक वेरिएबल के हिसाब से, एक वैल्यू के हिसाब से मेमोरी चाहिए। अब हमें पूरी अरे चाहिए तो इधर हम साइज़ बता देंगे अरे का, जितने साइज़ के हमें चाहिए, चाहे हम यूज़र से इनपुट के तौर पे साइज़ ले लें या फिर हम इस तरह से डायरेक्टली लिख दें। तो अब हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट ने क्या किया था, एक इंट टाइप के हिसाब से मेमोरी दी थी और इस न्यू के कीवर्ड ने बता दिया था कि इस एड्रेस पे आपको मेमोरी मिल गई है, हमने उसे सेव कर लिया था। अब हमें क्या चाहिए, हमें इंट टाइप की 5 वैल्यूज सेव करने के लिए न्यू मेमोरी चाहिए। इंट टाइप की 5 वैल्यूज को सेव करने के लिए हमें न्यू मेमोरी चाहिए। तो ये न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, उसका एड्रेस दे देगा ptr को कि आपको 5 इंट टाइप की वैल्यूज सेव करने के लिए मेमोरी मिल चुकी है और उसका एड्रेस आपको ptr में से मिल जाएगा। तो जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें मेमोरी में क्या मिलेगी, 5 लोकेशंस मिल जाएंगे। इस तरह से हमें मेमोरी में 5 इंट टाइप की लोकेशन मिल जाएंगे जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे ptr इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5। और जो ptr है इसके पास इसका स्टार्टिंग एड्रेस पहुंच जाएगा। अरे कितने साइज़ की, हमारे पास 5 साइज़ की, ptr एक एड्रेस सेव कर सकता है तो वो स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस क्या करेगा, अपने पास सेव कर लेगा। सपोज उस पर 10 वैल्यू सेव पड़ी हुई है तो वो क्या करेगा, अपने पास स्टार्टिंग इंडेक्स का एड्रेस अपने पास सेव कर लेगा। नेक्स्ट पे हम कैसे जा सकते हैं, पॉइंटर में प्लस करके, पॉइंटर में प्लस करके, पॉइंटर में प्लस करके।
तो ये जो हमने एलोकेशन की है ये हमने एक अरे के हिसाब से एलोकेशन की है। हम चाहते हैं ये जो अरे मिली है इसमें हम वैल्यूज़ एंटर करें। तो एंटर वैल्यूज़ इन अरे, हम अरे में वैल्यूज़ एंटर करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास अरे का नेम तो है नहीं, लेकिन अरे का एड्रेस मौजूद है हमारे पास, तो हम यूजिंग एड्रेस ही ये काम करेंगे। 5 एलिमेंट्स का अरे है तो हम 5 का लूप लगाएंगे। इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। हम 5 साइज का एक लूप लगा देते हैं और उसमें क्या करते हैं, हमें 5 इनपुट्स चाहिए। तो जिस तरह से ऊपर हमने सिंगल वेरिएबल के लिए इनपुट किया था, सीन स्टैटिक पीटीआर, पीटीआर का मतलब एड्रेस और स्टैटिक का मतलब उस एड्रेस पर वैल्यू रख दो। तो हम इधर भी क्या करते हैं, सी इन स्टैटिक पीटीआर मीन्स जब फर्स्ट टाइम ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा। तो फर्स्ट पीटीआर के पास तो जस्ट फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस है, तो स्टैटिक पीटीआर का मतलब है कि सी इन वैल्यू कर दो फर्स्ट लोकेशन पर। तो सपोज हम 10 एंटर करेंगे तो वो कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, फर्स्ट लोकेशन पे। अब लूप तो 5 दफ़ा चलेगा, एक लोकेशन के लिए, फिर दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, पांचवी के लिए। लेकिन ये क्या काम करेगा, हर दफ़ा फर्स्ट लोकेशन पर ही वैल्यू इनपुट करेगा, हर दफ़ा फर्स्ट लोकेशन पर ही वैल्यू इनपुट करेगा। क्यों? क्योंकि पीटीआर के पास फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस है, नेक्स्ट एड्रेस उसके पास अभी तक नहीं है। तो हम नेक्स्ट एड्रेस पे किस तरह से जाते हैं, जब किसी सिंपल वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका मतलब होता है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट। जैसे अगर हमारे पास इधर x इज इक्वल टू 10 है और जब हम x प्लस प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 11। x प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, 11 हो जाएगा। पॉइंटर में क्या होता है, एड्रेस होता है। पॉइंटर में इंक्रीमेंट करने का मतलब है नेक्स्ट एड्रेस। सिंपल वेरिएबल में इंक्रीमेंट करने का मतलब है नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि उसमें वैल्यू सेव होती है। और पॉइंटर में इंक्रीमेंट करने का मतलब होता है नेक्स्ट एड्रेस, क्योंकि उसमें क्योंकि पॉइंटर में एड्रेस सेव होता है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाएगा। पीटीआर पहले फर्स्ट लोकेशन पर था, जब चला आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद क्या करेगा, फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू इनपुट कर दो। फर्स्ट लोकेशन पे हमने 10 इनपुट किया, उसके बाद वो क्या कह रहा है, जो पॉइंटर फर्स्ट लोकेशन पर था उसे सेकंड पे पहुंचा दो, सेकंड एड्रेस पे पहुंचा दो। तो पीटीआर प्लस प्लस का मतलब अब पीटीआर इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, दोबारा फिर लूप की कंडीशन चेक होगी, आई प्लस प्लस हो जाएगा 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो सेकंड लोकेशन पे वैल्यू इनपुट होगी और ये वाली स्टेटमेंट फिर उसे नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंचाया जाएगी। मतलब इधर हमने सपोज 20 एंटर किया और ये क्या करेगी, उसे नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंचा देगी। अब नेक्स्ट पे पीटीआर प्लस प्लस का मतलब नेक्स्ट एड्रेस, आई 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो अब 2 वाली लोकेशन पे वैल्यू एंटर होगी। ये 0 वाली लोकेशन, ये 1 वाली लोकेशन और ये 2 वाली लोकेशन। सपोज हमने 30 एंटर किया तो वो जाके यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद पीटीआर प्लस प्लस मीन्स नेक्स्ट एड्रेस, तो पीटीआर इधर पहुँच जाएगा। पीटीआर स्टैटिक पीटीआर का मतलब है उस पर वैल्यू, और अकेले पीटीआर का मतलब है एड्रेस। जब स्टैटिक पीटीआर करते हैं तो इधर वैल्यू इनपुट होती है, और जब स्टैटिक पीटीआर अकेला पीटीआर करते हैं तो इसका मतलब है पीटीआर को मूव करना है। तो अब की दफ़ा आई दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो थर्ड लोकेशन पे वैल्यू इनपुट होगी। थर्ड लोकेशन कौन सी है, ये वाली। सपोज इस पर हमने 40 दिया तो 40 इनपुट हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट और पॉइंटर कहाँ पे पहुँच जाएगा, इधर पीटीआर नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा। उसके बाद आई 3 था, 4 हो गया, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो फोर्थ लोकेशन पे वैल्यू इनपुट होगी। फोर्थ लोकेशन कौन सी है, ये 0 1 2 3 4, तो इस पर सपोज वैल्यू इनपुट हो गई 50। दोबारा फिर पीटीआर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इससे नेक्स्ट किसी एड्रेस पे पहुंच जाएगा, इससे नेक्स्ट किसी एड्रेस पे पहुंच जाएगा। लेकिन ऊपर हमारा लूप क्या है, पहले 4 था, 5 हो गया,
5 लेस देन 5, नो कंडीशन फाल्स। तो अब की दफ़ा ये नेक्स्ट लोकेशन जो इधर पहुंच चुका है इस पर कोई डाटा इनपुट नहीं होगा, क्योंकि हमारी जितनी अरे थी उस पर डाटा क्या हो चुका है, इनपुट हो चुका है। तो इस तरह यूजिंग पॉइंटर हमने क्या किया, एक अरे एलोकेट करवाई और उसमें वैल्यूज़ इनपुट करवाई। इसका मतलब है हमें इंट टाइप का डाटा सेव करने के लिए 5 लोकेशंस चाहिए। तो इस तरह से 5 लोकेशंस हमें मिल जाएंगी। न्यू का कीवर्ड का मतलब है न्यू मेमोरी आपको मिल गई है, और ये इतनी स्टेटमेंट क्या करेगी, एड्रेस सेंड करेगी, एक एड्रेस सेंड करेगी। उस एड्रेस को हमने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। तो जिस तरह ऊपर हमने सिंपल वेरिएबल एक को लिया था, उसमें वैल्यू इनपुट करवाई थी, आउटपुट करवाई थी, और उसके बाद उसे फ्री कर दिया था। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम अरे के लिए सेम काम कर रहे हैं। सेम काम हम अरे के लिए कर रहे हैं, एंटर वैल्यूज इन अरे। तो ये देखें कि क्या वैल्यूज एंटर हो रही हैं। पहले वाली एक्सी फाइल ओपन है, एंटर वैल्यूज। ये पहले हमने जो सिंपल वेरिएबल एक के लिए ऊपर कोड लिखा हुआ पहले उसके लिए चाहिए, तो ये इधर तक का काम उसने सिंपल वेरिएबल वाला कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर अरे एंटर वैल्यूज इन अरे। हम देखते हैं कि अरे में वैल्यूज एंटर हो रही हैं कि नहीं। इधर एक मैसेज लिख लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे एंटर वैल्यू का। ताकि जो वैल्यू एंटर हो वो हमें साथ साथ पता चलता रहे एंटर हो रही है कि नहीं। ये फर्स्ट सिंपल वेरिएबल के लिए इतना कोड जो हमने किया था। उसके बाद हम अरे के लिए एंटर वैल्यूज इन अरे, एंटर वैल्यू हमने 10 दी, एंटर वैल्यू 20 दी, 30 दी, 10 दी, 10 दी। तो ये इस तरह से उसने 5 वैल्यूज एंटर कर ली। हमने अरे यूज़ नहीं की, मीन्स अरे का अलग से नेम और उसके इंडेक्सेस वगैरह यूज़ नहीं किए। हमने न्यू मेमोरी ली और उसे पॉइंटर के थ्रू उसमें क्या किया, डाटा इनपुट करवाया। इसी तरह हम आउटपुट भी करवा सकते हैं। सेम कोड को हम कॉपी करें, कंट्रोल वी। ये इतना कोड किसके लिए था, इनपुट के लिए। अब हम आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, तो सेम काम हम सी आउट के साथ कर देते हैं, लोअर वैल्यू। तो ये क्या करेगी, ये इसने 5 वैल्यूज इनपुट की हैं, तो ये वाला कोड क्या करेगा, वही 5 वैल्यूज़ को आउटपुट कर देगा। तो हमने क्या किया, हमने न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हुए अरे के लिए मेमोरी ली 5 साइज़ की, उसे यूज़ किया। यूज़ किस तरह से किया, उसमें डाटा सेव किया और बाद में उस डाटा को डिस्प्ले किया। अब हमें चाहिए कि हम इस मेमोरी को फ्री कर दें, जो मेमोरी हमें एलोकेट हुई है उससे हम डी एलोकेट कर दें। तो हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। पहले भी हमने यही काम किया था सिंपल वेरिएबल के लिए, डिलीट ptr लिखा था। तो सिंपल वेरिएबल के लिए जस्ट डिलीट लिखना है, और अरे के लिए क्या करना है, साथ अरे का सिंबल देना है और उसके बाद ptr लिखना है, उस एड्रेस का नाम लिखना है। ये क्या करेगा, ये जो अरे इतना मेमोरी 5 साइज़ का मेमोरी यूज़ कर रही थी, ये उसे क्या कर देगा, फ्री कर देगा, ताकि उसे कोई और आके यूज़ कर सके। तो ये हमने दोबारा एक दफ़ा कोड देख लें। हमने क्या किया हुआ है, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, उसके बाद हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाई एक वेरिएबल के लिए। इंट सिंगल लिखा है, तो इसका मतलब एक इंट टाइप की डाटा रखने के लिए हमें मेमोरी चाहिए। तो न्यू का कीवर्ड हमें मेमोरी दे देगा, उसका एड्रेस भी बता देगा कि फ़लाँ एड्रेस पे आप डाटा रख सकते हो। वो एड्रेस हम ptr में सेव कर लेंगे। ये उस एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए है, ताकि हमें पता चले कि मेमोरी में हमें ये एड्रेस मिला है। उसके बाद ये जो हमें एक अमाउंट मिल गई है मेमोरी की, ताकि उस पर वैल्यू एंटर कर सकें, तो उसके बाद ये मैसेज आया कि आप उस जगह पे वैल्यू एंटर करें। अब हमें नेम तो नहीं पता था उस जगह का, लेकिन हमें एड्रेस पता था। अगर एड्रेस पता हो तो स्टैरिक साथ लगा के हम उस पर वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो ये हमने वैल्यू इनपुट की, उसके बाद हमने चेक किया कि वैल्यू एंटर हुई भी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, ptr एड्रेस को डिस्प्ले करता है। जब इधर अकेला सी आउट ptr लिखा तो एड्रेस डिस्प्ले हुआ, और इधर अस्टेरिक के साथ ptr लिखा तो उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले हुई। और उसके बाद हमने क्या किया, उस जो हमने इधर न्यू मेमोरी ली थी एक इंट टाइप का डाटा सेव करने के लिए, इधर हमने उसे फ्री कर दिया।
तो उधर एक के लिए किया था। हमें अगर अरे के लिए मेमोरी रिज़र्व करवानी है तो हमने क्या करना है, सेम काम करना है कि हमें न्यू मेमोरी चाहिए, उस पर हमने इन टाइप का डाटा रखना है और कितनी लोकेशंस हो, टोटल 5 लोकेशंस हो, मतलब 5 इन टाइप की वैल्यूज़ उसमें सेव कर सकते हो। तो ये भी क्या करेगा, हमें 5 लोकेशंस मिल जाएंगी मेमोरी में, हर एक लोकेशन पे एक इंट टाइप का डाटा हम सेव कर सकेंगे। और न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, उसका एड्रेस बता देगा कि फ़लाँ एड्रेस से आपको मेमोरी मिलना स्टार्ट हो गई है। वो एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में हम सेव कर लेते हैं इज इक्वल टू लिख के। उसके बाद हम वैल्यूज़ एंटर करवाते हैं। उस अरे में हमें अरे का नेम नहीं पता था तो हमने उतना लूप लगाया और क्या किया, हमने पॉइंटर को यूज़ करते हुए उसमें वैल्यू एंटर करवाई। ये क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करेगा और ये उसे क्या करेगा, नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंचा देगा। हर दफ़ा जब लूप चलेगा तो नेक्स्ट एड्रेस पे जाता जाएगा और इसी तरह आउटपुट हो जाएगी। ये ऊपर वाले स्टेटमेंट CN वाली स्टेटमेंट्स इनपुट करेंगी वैल्यूज़ और ये सी आउट वाली स्टेटमेंट्स आउटपुट करेंगी। और बाद में जितनी मेमोरी हमने रे के लिए ली थी उसे हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोसेस है मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का, मेमोरी मैनेजमेंट का प्रोसेस यूजिंग पॉइंटर्स। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऑल दी बेस्ट।